जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल खेला हो गया है जो आप सभी को समझना चाहिए कि मालदीव अब एकदम घुटनों पे आ गया। हुआ क्या है वो समझेंगे वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो शेयर करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे हेडलाइन देखें तो सभी जगह यही छाया है कि जो मालदीव्स है ना उसने पीएलए किया है, ठीक है। कि प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर टूरिज्म, बहुत प्यार से बोला है इसने और दिल को सुकून आ गया दोस्तों। ये देखिए कि सारे न्यूज मीडिया ने हंगामा हो गया और पूरी इंटरनेशनल से नेशनल मीडिया सारी ने कवर किया है, ठीक है। पूरी मीडिया ने कवर किया है कि मालदीव्स बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है कि प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर। देखिए एक बार बेसिक समझ लेते हैं हुआ क्या है, ठीक है। हुआ ये था कि जब मोहम्मद मोइजो की सरकार आई मालदीव्स में तो ये प्रो चाइना थे, ठीक है। और इन्होंने इस कैंपेन ही इस दम पे लड़ा था कि हम जीतेंगे तो इंडिया आउट करेंगे, ठीक है। इंडिया की जो आर्मी है उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसी कैंपेन पे वो जीत गए, ठीक है। और आपको पता है कि जिस देश की वजह से आपका इकोनॉमी चल रहा है, जिस देश आपका इकोनॉमी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उससे दूरी कैसे बना रखिएगा। इसमें तो आपका ही घाटा है ना, ठीक है। तो इसी को देखते हुए चाइना और सॉरी जो मालदीव्स और इंडिया में बहुत ज्यादा तकरार बढ़ गई, ठीक है। अभी ये हुआ है कि ये सरकार अभी पूरी तरीके से घुटने पे आ चुकी है और इसने अभी कहा है, मालदीव्स के जो मिनिस्टर है उसने इंडियंस को कहा है कि प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर टूरिज्म। बहुत प्यार से इसने बोला है। समझ रहे हैं ना आप, दिल को तसल्ली मिल गया ये सुन के, ठीक है। और उसने कहा है कि आवर इकोनॉमी डिपेंड ऑन इट। समझ रहे हैं ना आप। अब ये भी जानते हैं कि इंडियंस इनकी इकोनॉमी चला रहे थे, बहुत हद तक ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे इंडियंस, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा, emphasizing on the history shared with India and Maldives। ये बहुत पुराने दिनों की बात कर रहे हैं जब इंडिया अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी इन्होंने और सुनिए आगे क्या क्या इन्होंने और कहा। टूरिज्म मिनिस्टर है, उनका नाम है इब्राहिम फजल। इन्होंने ये कहा कि आवर न्यूली गवर्नमेंट वांट्स टू वर्क इफ इंडिया। उस समय इनको ध्यान नहीं आया था, ठीक है। और इन्होंने और कहा कि आवर गवर्नमेंट विल गिव हियर टू वार्म वेलकम टू इंडियंस अराइवल्स। हम खुशी खुशी आप लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार है, ठीक है। दुबई में इन्होंने कहा, एक पीटीआई न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ये कहा, ठीक है। और उन्होंने बहुत प्रेम से अर्ज किया, मतलब रिक्वेस्ट किया, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ मालदीव्स टूरिज्म, आवर इकोनॉमी डिपेंड ऑन टूरिज्म। सोचिए कितना प्यार से बोला, ठीक है। अब समझते हैं हुआ क्या है। जब ये इंसिडेंट हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने अपना प्लान्स कैंसिल किया। बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज थे ना, सेलिब्रिटीज सारे ने कहा बॉयकट मालदीव्स, बॉयकट मालदीव्स। और समझिए कि 42% डिक्लाइन हो गया, मतलब 42% लोग जाना ही नहीं चाहते थे मालदीव्स, यही देख के। क्योंकि देखिए सभी लोग अपने देशभक्त हैं और सभी लोग एक मतलब इंडियंस होने के नाते सभी इंडियंस एकजुट हैं और सभी इंडियंस एक दूसरे का फीलिंग समझते हैं। देखिए ये इंटरनल मामला नहीं है, ये फॉरेन फॉरेन का मामला है, ठीक है। तो अगर आप कहीं जाते हो तो आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वही बात है। तब से ये पूरी इंडिया एक हुई और इन सभी ने मिलकर इसका बॉयकट किया, ठीक है। तब से भयानक डिक्लाइमेंट है। देखिए इंडिया सिक्स स्पॉट पे आ गया, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए जो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट, कौन ज्यादा इसमें आता है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, कौन ज्यादा विजिट करता है मालदीव्स में। टॉप 10 के लिस्ट में सिक्स पे आ गया और पहले टॉप था पिछले साल लास्ट ईयर टॉप 1 पे था, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, इंडिया आउट के कैंपेन पे ये जीते थे मोहम्मद मोइजू। तो देखिए अब समझते हैं रीजन, समझते हैं क्या रीजंस क्या था, ठीक है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, यू मे लव इंडिया, यू मे हेट इंडिया, बट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया। ये बात समझ लीजिए और ये बात पूरी दुनिया, देश दुनिया को समझना चाहिए। देखिए दुनिया दो भाग में बटी हुई है, यूएसए और सेकंड रसिया, ठीक है। लेकिन फिर भी रसिया चाहता है हम इंडिया के साथ दें और यूएसए चाहता है हम इंडिया के साथ दें। मतलब बीच में इंडिया दो तरफ, दोनों महाशक्ति लड़ रही है कि इंडिया हमारी तरफ है, इंडिया हमारी तरफ से है। एक तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, एक तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, सेकंड है कि उभरता हुआ शक्ति है वर्ल्ड लेवल पे और ग्लोब। मतलब समझिए विश्व गुरु बनने के कुछ दिन में हम लोग बनी जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं रीजंस क्या है जो मालदीव घुटनों पे आ गया, ठीक है। देखिए पहला रीजन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक टूना नाम की फिश है, टूना फिश, जो इंडियंस बहुत हाई मात्रा में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये मालदीव्स में पाया जाता है टूना फिश, ठीक है। तो 2023 में, सॉरी 2022 में, इसको हटा दीजिए, 2022 में डील हुआ था। जो मोहम्मद सोले थे, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, जो पुराने प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के साथ, तो उन्होंने डील किया था मोदी के साथ कि हम ये फिश को फ्री ड्यूटी देंगे, मतलब टैक्स फ्री करेंगे, ठीक है। तब से इनका अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब से ये तकरार आई, ठीक है, जब से ये तकरार आई, तब से टूना फिश का जो खरीद बिक्री है वो बंद हो गया। और समझिए फिशरी मार्केट है ना, फिशरी मार्केट मालदीव्स में बहुत हाई अमाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सेकंड रीजन समझिए, इनका जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें चाइना 87 87,566 अराइवल है, ठीक है। और इंडिया यहाँ पे 6 नंबर पे आ गया है, ठीक है। वो 44,203, ये रीसेंट डाटा है, ये 5 मई का है, ठीक है।
ये 5 मई का मैंने डाटा लेके आया, ठीक है। तो देखिए, अब आप समझिएगा कि क्या दिक्कत हुआ। जहां चाइना पिछले साल 6 स्पॉट पे था और इंडिया टॉप पे था, एक्सचेंज हो गया, उससे कुछ मालदीव को घाटा नहीं हुआ। दोस्तों, घाटा हुआ, ये मार्केट शेयर कैप कर रहे हैं, ठीक है, 11% है, लेकिन घाटा यहां हो रहा है इसको। भले ही ये टूरिज्म मार्केट में है, लेकिन ये एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मोर एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसे ये खर्चा नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, एक्सपेंसिव होटल्स नहीं ले रहे हैं, एक्सपेंसिव स्पा नहीं जा रहे हैं, एक्सपेंसिव पार्टी नहीं कर रहे हैं ये चाइनीज। तो इसी के लेके इन्होंने बोला कि हमारा इकोनॉमी ठीक है, लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना, वही अगर यहाँ पे इंडिया था तो इंडियंस पीपल बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे मालदीव्स में, टू मच हाई, मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाई अमाउंट में कर रहे थे, ठीक है। वही एक कंसर्न हो गया मालदीव्स के लिए। देखिए, मालदीव्स का जो इकोनॉमी है वो 3 भागों में वर्ल्ड मतलब कि दुनिया ने बांटा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने बांटा, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने। पहला है टूरिज्म, सेकंड है फिशरी, और थर्ड है जो इनका इंटरनल है, जैसे जैसे बताऊं ट्रेड वगैरह, ये है, ठीक है। तो समझिए, दो, पहला टूरिज्म और दूसरा फिशरी, इन दोनों को तो हमने मतलब गिरा ही दिया है। तो यही लेकिन इनको कंसर्न हो गई। देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ पटना। आप आंसर कमेंट करिए जो भी है, ठीक है। जय हिंद। समझ में आया तो शेयर करिए।